आपने जासूसी की तमाम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप अवाक रह जाएंगे। लेबनान में हुए पेजर अटैक के बाद दुनिया भर के जासूसों की चर्चा हो रही है। इस बीच लोग सोशल मीडिया पर हमारे देश की पहली महिला जासूस की कहानी भी शेयर कर रहे हैं। यह कहानी है उस महिला की जिसने देश के महान स्वतंत्रता सैनिक को बचाने के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी थी। उसमें देशभक्ति इस कदर भरी हुई थी कि वो कुछ भी करने को तैयार थी। जब जेलर ने उनसे पूछा, सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, मेरे हृदय में। गुस्से में जेलर ने बेस्ट रीपर से उस बहादुर भारत की बेटी का एक स्तन काट दिया। इससे भी बड़ी बात यह कि उसे भारत की पहली महिला जासूस की उपाधि दी गई। उसने देश के लिए जो कष्ट सहे उसके बारे में सुनकर किसी की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। यह कहानी है भारत की सबसे पहली महिला गुप्तचर यानी जासूस नीरा आर्या की। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। नीरा आर्या की कहानी जानने के लिए हमको वक्त में पीछे जाना होगा, उतना पीछे जब भारत गुलाम हुआ करता था। 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत के खेकड़ा नगर के एक व्यापारी के घर बेटी का जन्म हुआ था। नाम रखा नीरा आर्या। नीरा आर्या के पिता का कारोबार कोलकाता में फल फूल रहा था। इसी वजह से उनकी परवरिश भी कोलकाता में हुई। यहाँ उन्होंने बंगाली, संस्कृत और अंग्रेजी समेत तमाम भाषाएं सीखी। उनके पिता अंग्रेजों से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी अंग्रेज अफसर श्रीकांत जय रंजन दास से करा दी। जय रंजन दास ब्रिटिश भारत में CID इंस्पेक्टर था। इन दोनों के विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। जहां नीरा आर्या को देश को आज़ाद कराना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उनके पति अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह वफादार थे। नीरा आर्या के भीतर देश को आज़ाद कराने की एक आग थी। इसी के चलते नीरा आर्या बहुत कम उम्र में ही आज़ाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट से जुड़ गईं। इस रेजिमेंट को अंग्रेज अपना गुप्तचर मानते थे। जब वे गुप्तचर थी तब उनको निर्देश था, यदि अंग्रेजों की पकड़ में आ जाएं तो बिना सोचे समझे स्वयं को गोली मारकर वीर गति को प्राप्त कर लें। एक रिपोर्ट के अनुसार नीरा आर्या ने अपने लेख के एक अंश में लिखा था, मेरे साथ बर्मा की रहने वाली एक सरस्वती राजमणि नाम की लड़की थी जो उम्र में मुझसे छोटी थी। हम दोनों ने ब्रिटिश अधिकारियों के घरों और सैन्य शिविरों में घुसने के लिए लड़कों की वेशभूषा अपनाई थी ताकि हम जासूसी कर सकें और नेताजी को जानकारी भेज सकें। वहीं नीरा आर्या के पति को आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करके मौका मिलते ही उनकी हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक दिन नीरा आर्या के पति ने नेताजी पर गोलियों से हमला किया। गनीमत रही कि उनके ड्राइवर को गोली लगी। नेताजी को बचाने के लिए नीरा आर्या ने अपने पति के पेट में चाकू घोंप दिया, उसकी हत्या कर दी। नीरा की वीरता और त्याग को देखकर नेताजी दंग रह गए। उनके खिलाफ पति की हत्या का मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास हुआ। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद नीरा को पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सज़ा सुनाई गई। वहां उन्हें घोर यातनाएं दी गई। कारावास के दौरान नीरा आर्या को अंडमान भेज दिया गया, जहां उन्हें एक छोटी सी कोठरी में रखा जाता, जहां सूर्य की किरण भी न जाती हो। लोहे की जंजीरों से बांधकर रखा गया था। लगातार उनके साथ बदसलूकी की जाती रही। एक दिन जेलर ने उनसे पूछा, अगर तुम यह बता दो कि नेताजी कहाँ हैं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने किसी भी हालात में अपना मुंह नहीं खोला। नेताजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन पर बर्बर अत्याचार किए गए। लोहे की सलाखों से उनके शरीर को दागा गया, लेकिन वो यातनाएं सहती रही। नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी, फिर भी अंग्रेज़ों को यह विश्वास नहीं था कि नेताजी की मृत्यु हुई है।
अंग्रेजों को नेताजी से बहुत डर था, इसीलिए नीरा आर्या से पूछते थे कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ छिपे हुए हैं। वो बोलती थी कि उनकी तो हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। ये बात पूरी दुनिया जानती है। फिर जेलर ने कहा कि तुम झूठ बोलती हो, परंतु अंग्रेज सरकार नेताजी की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जानकारी देने के बदले जमानत देने तक का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने नेताजी के संदर्भ में या आज़ाद हिंद फौज के अन्य साथियों के संदर्भ में कभी कुछ नहीं बोला। जेलर द्वारा बार बार नेताजी कहाँ हैं पूछने पर नीरा ने कहा कि मेरे दिल और दिमाग में है। गुस्से में जेलर ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे दिल को चीर कर निकाल कर देखेंगे कि नेताजी कहाँ हैं। जेलर ने एक लोहार को इशारा किया, वो बेस्ट रीपर लेकर आया और उनके दाहिने स्तन को दबाकर काटने लगा। उनका एक स्तन काट दिया गया। इससे मिले दर्द ने सारी सीमाएं पार कर दी थी। जेलर ने काफ़ी बदसलूकी की और कहा कि दोबारा जुबान लड़ाई तो दूसरा स्तन भी काट दिया जाएगा। जब देश आज़ाद हुआ तब नीरा आर्या जेल से बाहर आई। दुर्भाग्य से इतनी बड़ी वीरांगना को हैदराबाद में फूल बेचकर अपना गुजारा करना पड़ा। सरकार से कोई सहायता नहीं मिली क्योंकि नेहरू ने कभी आज़ाद हिंद फौज को पसंद नहीं किया था। साल 1998 में उनका निधन हुआ। उन्होंने अपने जीवन पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम मेरा जीवन संघर्ष है। तो ये थी हमारे देश की पहली महिला जासूस की कहानी